ईरान अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता रहता है दुनिया को अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है और आज के माहौल में 20% दुनिया का जो एलएनजी है वहीं से गुजरता है। ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट काफी चर्चा में रहा। ईरान युद्ध के दौरान इसको बंद करने की धमकी देता रहा। आखिरकार क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर का ये भी एक कारण रहा? अमेरिका और अन्य मिडिल ईस्ट के देशों पर इसके बंद होने से क्या असर पड़ता? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा जलमार्ग है जो मिडिल ईस्ट के देशों की जीवन रेखा है और दुनिया भर के पेट्रोलियम में से करीब 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान सटा है, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। ये सभी तेल उत्पादक देश है और इन देशों में तेल और एनर्जी भरपूर रूप से पाई जाती है। यही कारण है कि ईरान की धमकी को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सका। ईरान अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता रहता है दुनिया को अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि मैं दुनिया का 20% ऑयल और गैस के यातायात पर प्रतिबंध लगा सकता हूँ। लेकिन इस बार जो उसने धमकी दी और इस बार जो उसकी पार्लियामेंट में यूनानिमसली ये पास हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, हालांकि फाइनल डिसीजन खोमेनी का था जो नहीं आया। लेकिन इस बार की धमकी इसलिए दी गई कि अमेरिका ने इंटरवीन करके इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान के जो फोर्दो और जो नतान और जो उसके अस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के ठिकाने थे उनके ऊपर B-2 बम्बर से GBU-57 बम डालकर जो तबाही मचाई, उस तबाही को रोकने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि अगर मैं हॉर्मुज बंद करता हूं तो पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी, इसलिए वो बंद करना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था, या समझता भी हो तो उसके बावजूद भी कि ईरान का ज्यादातर तेल शैडो टैंकर्स में चाइना को जाता है और वो भी इसी रूट से जाता है, यानी कि इसमें नुकसान ईरान को खुद को भी होगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी होगा, चाइना को भी होगा, यानी कि इसके बंद करने का पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा इंक्लूडिंग भारत। हेंस ईरान वांटेड टू क्लोज इट बट सिचुएशन हैज बीन अवर्टेड। होर्मुज स्ट्रेट की लंबाई 167 किलोमीटर है और दोनों मुहानों की चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर है, जबकि सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लाइन तय है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी ही करती है। कहीं ना कहीं अमेरिका का हित भी छिपा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है जो आगे जाके अरेबियन सी में मिलती है। अब इसकी चौड़ाई नैरोएस्ट पॉइंट के ऊपर करीब 33 किलोमीटर है और ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करीब 22 किलोमीटर है, यानी कि ईरान इसे कंट्रोल कर सकता है। और इसके रुकने से, ईरान के कंट्रोल करने से जो कतर का, कुवैत का, इराक का, सऊदी अरेबिया का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का तेल जो यूरोपियन और दूसरे देशों को जाता है वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होके जाता है। यानी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो दुनिया का 1/5 हिस्सा ऑयल और गैस का यातायात के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट की बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे तो ये करीब केवल 150 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी लोकेशन इस तरह की है कि ये आज दुनिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
ऑयल और गैस के लिए शिपिंग चोक पॉइंट बन चुका है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी इस रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। 2022 में होर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल की सप्लाई की बात करें तो 82% एशियाई देशों में गया था। अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत ही शर्मनाक रिट्रीट के बाद और उसके बाद इजराइल और हमास के युद्ध में उसका बार बार समझौता कराने के बाद, समझौते के टूटने के बाद और फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में उसकी भागीदारी कभी हाँ कभी ना और एक ढुलमुल रवैये के बाद अमेरिका की जो प्रेस्टेज है, जो अमेरिका का एक रौब था, वो लगातार और एक्सपोनेंशियली घटता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और अब इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद अगर कर देता तो उस एक्शन के बाद सारी दुनिया अमेरिका को लानत बनावन देती कि तुम्हारी वजह से ये जो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तेल के दाम बढ़े हैं, रुकावट हुई है, यातायात में लोगों को नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका। इसका मतलब कि अमेरिका के ऊपर सारा दोष मढ़ा जाता, लिहाजा अमेरिका परेशान था और उसने फिर एक स्टेज मैनेजमेंट किया और किसी तरह से सीज फायर करवा लिया। इराक और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान आखिरकार अमेरिका ने 22 जून को ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी कर दी। इसके फौरन बाद ईरानी पार्लियामेंट ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की टॉप लीडरशिप लेती। इससे पहले ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ जोड़ता है और आज के माहौल में 20% दुनिया का जो LNG है वहीं से गुजरता है और 25% जो ऑयल है वहीं से गुजरता है। और ये ऑयल जो है कम से कम $1.5 बिलियन का ऑयल जो है हर दिन जाता है और कहा जाता है कम से कम 20 से 25 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन जाता है। और अगर इससे ईरान इसको बंद कर देता है, ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगी हुई हैं, वो 9th लार्जर एक्सपोर्टर है ऑयल का, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है, इन सब का एक्सपोर्ट का माध्यम वही है। तो सब के सब जो अमेरिका के एलाइज है, तो सबको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है 104 मील लंबी है और 24 से 60 मील चौड़ी है, लेकिन एट द नैरोस्ट पॉइंट जो है उस केवल 33 किलोमीटर है। और उस 33 किलोमीटर में से वास्तव में जो इलाके जिसमें से शिप्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो लगभग 3 माइल ही है और उन पे 2 लेन्स बनाई रखी हुई, जिनके आपसी फासला भी रखा गया तकरीबन 2 किलोमीटर। एक लेन से लोग जहाज जाते हैं बारी बारी और एक लेन से आते हैं, और इसको बंद करने से ये सारा का सारा जो है दुनिया को बड़ा नुकसान होता है। 45% ये जो ऑयल की बात मैं कर रहा हूँ और LNG की बात करते हैं, ये खरीदता है इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। इनकी इकोनॉमीज बैठ जाएंगी, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्री जो है और आपकी इकोनॉमी है वो निर्भर है ये एनर्जी के ऊपर। और हिंदुस्तान का लगभग 45% एनर्जी सोर्स यहीं से है, चाइना का 85%, जापान का 90%, साउथ कोरिया का अगेन अबाउट 80 to 85%। बाकी जो 50 to 55% है वो जाता है यूरोप के देशों में, और यूरोप भी अमेरिका के एलाइज है और उनको भी अगर नुकसान हो तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, लैटिन अमेरिका का ताल्लुक है और अफ्रीका के देशों का ताल्लुक है, बाय एंड लार्ज उनमें दे आर सेल्फ सफिशिएंट, उनमें ऑयल के काफ़ी और गैस के काफ़ी साधन है। रशिया को भी ऑयल नहीं चाहिए, रशिया के पास भी ऑयल एंड गैस बहुत है, लेकिन बाकी सारे देशों की इकोनॉमी जो है इसके ऊपर निर्भर है। अगर ईरान होर्मुज को बंद करता तो दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो जाती, जिससे एक तरह का दबाव बनता। साथ ही ये एक स्ट्रैटेजी ऑफ डेटरेंस यानी प्रतिरोध की रणनीति है। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते रहे हैं। जब कभी ईरान का पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ता है तो ये धमकी बार बार दोहराई जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से ईरान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता, क्योंकि ईरान खाड़ी में अपने गैस और तेल उत्पादक
देशों से दुश्मनी मोल ले लेता। इतना ही नहीं, ईरान को चीन से भी अच्छी खासी दुश्मनी मोल लेनी पड़ती और उसको आगे आने वाले समय में हो सकता था कि चीन की तरफ से मदद भी न मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।